हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम कंसेंट्रिक सेल पर और अर्थिंग वाले कंसेप्ट पर मिलाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाला वीडियो देखकर ही यहां पर आए। आइए देखते हैं। The two conducting spherical cells shown in figure are joined by a conducting wire and disconnected after the charge stops flowing. Find out the charges on each spherical after that. तो ये आपस में कनेक्ट करने से पहले किसी कंडक्टर द्वारा ये जब तक कनेक्ट नहीं है उस समय ये चार्ज है Q कैपिटल लेटर में और बाहर वाले सरफेस का चार्ज है -3Q। अब हम इसे वो कह रहा है कि किसी कंडक्ट चालक से कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट कर देंगे तो हम मान कर चल रहे हैं कि Q चार्ज क्या कर रहा है, Q चार्ज अंदर वाले सरफेस से बाहर वाले सरफेस में जा रहा है। जब Q चार्ज जा रहा है तो अब इसका चार्ज जो हो जाएगा इतना -Q हो जाएगा और बाहर वाले पे इतना चार्ज +Q हो जाएगा। तो ये कह रहा है चार्ज स्टॉप्स फ्लोइंग, चार्ज बहना बंद हो जाएगा। चार्ज बहना कब बंद होगा? चार्ज बहना बच्चों तब बंद होगा जब दोनों का लेवल सेम हो जाए, मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसी दशा में चार्ज बहना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब जब हम कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए तो चार्ज जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो किया होगा और बाद में जब दोनों का लेवल बराबर हो गया होगा तो चार्ज बहना फ्लो करना बंद हो गया। लेवल बराबर हो गया मतलब पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, लेवल पर, क्वांटिटी पर नहीं। तो इसका लेवल ज्यादा होगा तो इसमें जब बराबर हो जाएगा दोनों का लेवल तो फ्लो करना बंद कर देगा। तो अगर इसे ए नाम देते हैं, इसे बी नाम देते हैं तो पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा VA इज इक्वल टू VB। ये ज्ञात कर ले हैं। तो ये हो जा रहा है KQ अपॉन R। ए पर पोटेंशियल अपने के कारण ज्ञात करना है और ए पर पोटेंशियल बाहरी वाले के कारण भी ज्ञात करना है। तो Q का स्थान पे -3Q + Q अपॉन R मतलब 2R। तो ए पर पोटेंशियल हम दोनों के कारण ज्ञात किए। अब हम बी पर पोटेंशियल ज्ञात करेंगे दोनों के कारण। तो हो जाएगा KQ अपॉन 2R। बी वाले पर पोटेंशियल ज्ञात करेंगे अंदर वाले चार्ज के कारण और बाहर वाले चार्ज के कारण की ज्ञात करेंगे। अंदर वाले चार्ज के कारण ज्ञात करेंगे तो रेडियस बाहर वाला लिया जाएगा तभी ये, और प्लस बाहर वाले की चार्ज के कारण ही। तो KQ अपॉन R, यहाँ पे 2R तब भी रहेगा। तो हम समझते हैं कि ये शायद कैंसिल हो रहा है और ये बच रहे हैं, हल करना होगा। तो ये है K अपॉन R, यहाँ आएगा Q - Q इज इक्वल टू, ये आएगा K अपॉन R, यहाँ भी ले लेते हैं। तो ये Q - Q अपॉन 2R है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये तिर्यक गुणा करिए, ये काटिएगा मत नहीं तो क्या आएगा। वैसे भी एक में से आधा घटाने पे आधा ही आता है। हाँ तो देखें, तिर्यक गुणा करें तो ये हो जाएगा 2Q - 2Q इज इक्वल टू Q - Q। तो स्मॉल लेटर में Q उस तरफ ले जाइए, Q इस तरफ, तो Q इज इक्वल टू स्मॉल लेटर में Q, मतलब Q ये वैल्यू क्या है, कैपिटल लेटर में Q के बराबर है। तो पहले चार्ज कितना था Q। वैसे भी विद्यार्थी हम आपको पता होना चाहिए कि अंदर जो भी चार्ज होता है, अगर किसी कंडक्टर वो कंडक्टिंग है, इससे पहले थ्योरी आपको बताया कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो उसके अंदर अगर कोई चार्ज है तो भी वो कहाँ आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। तो ये अगर इतना कॉन्सेप्ट नहीं लगाते तब भी आपको ध्यान देना चाहिए कि अंदर अगर किसी अंदर चार्ज है और कंडक्टर से जोड़ दिया जाए तो वो चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस भी चला जाता है।
तो बिना हल किए जो है कैपिटल लेटर में क्यू चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर चला जाएगा। तो ये कह रहा है, अब ये कह रहा है फाइंड आउट द चार्जेज ऑन ईच स्फेरिकल आफ्टर दैट, मतलब कंडक्टिंग वाला ये क्यू चार्ज फ्लो करने के बाद जो है कितना चार्ज बचेगा इनर और आउटर पर। तो चार्ज ऑन इनर स्फेरिकल कितना था, 0 टोटल था, टोटल चला गया, मतलब स्मॉल लेटर में क्यू के स्थान पे लिखेंगे कैपिटल लेटर में क्यू, क्यू माइनस क्यू कितना आएगा, 0 आएगा। और चार्ज ऑन आउटर सरफेस, चार्ज ऑन आउटर स्फेरिकल सरफेस इज इक्वल टू हो जाएगा -3q प्लस क्यू है, प्लस क्यू के स्थान पे ये क्यू कैपिटल लेटर में क्यू लिखेंगे, तो ये आउटर सरफेस में चार्ज कितना आया, -2q आया बच्चों। तो हमारा ये प्रॉब्लम बच्चों हल हो गया है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। ए टोटल चार्ज q is given to two concentric so that their surface charge densities are equal. Deduce an expression for potential at their common center. मतलब बच्चों एक स्फीयर A है और उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल a है, और एक स्फीयर B है, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल b है। स्मॉल b बाद वाले की, बाहर वाले की, और स्मॉल a अंदर वाले की रेडियस है, ये हमको दिया है। अब हमको ये दिया है कि दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा मानकर चल रहे हैं, सेम है, लेकिन वो कितना है ये हमको नहीं दिया है, और इन दोनों का चार्ज कितना ये भी हमको नहीं दिया है। तो हम मान ले रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटा सिग्मा इक्वल टू क्यू ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर होगा, ये लिख सकते हैं। और हमको जो दिया है क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू क्या दिया है, कैपिटल लेटर में क्यू दिया है, टोटल चार्ज दोनों को मिला के कैपिटल लेटर में क्यू चार्ज दिया है। अब क्यू ए क्यू बी की वैल्यू जो है हमको यहां से लिखना होगा, क्योंकि ये वैल्यू हम जानते नहीं है, इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो क्यू ए का स्थान पर लिखेंगे छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर प्लस छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई अगर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा क्यू पी। तो छोटा सिग्मा बराबर क्या आएगा, क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो छोटा सिग्मा जब चार्ज डेंसिटी प्रॉब्लम में आएगा तो हम लोग यहां से हल करेंगे। अब हमको जो ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, और कॉमन सेंटर पर मतलब वीओ पर पोटेंशियल चाहिए, तो वीओ पर वीओ प्लस वीओ, तो यहां वीओ लिखेंगे ड्यू टू ए, ये हो जाएगा ड्यू टू बी, मतलब ए वाले चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल निकाल लेंगे, सेंटर पर पोटेंशियल ए वाले चार्ज के कारण, फिर बी वाले चार्ज के कारण, ये सबके लिए क्या है, अंदर है, सबके लिए अंदर है। तो यहां लिखिए आप, तो के क्यू मतलब क्यू ए यहां पे है अपॉन ए, यहां ये आ जाएगा प्लस के क्यू बी अपॉन बी आ जाएगा, मतलब इसके कारण भी पोटेंशियल इतना ही होगा जितना कि इसके कारण सरफेस पे होता है, और बाहर वाले के कारण सेंटर पे उतना ही होगा जितना कि सरफेस पे होता है, तो वो ध्यान देना है। तो यहां से अभी तो ये आंसर आने वाला है, तो जाहिर है कि हम लोग कॉमन ले रहे हैं, और क्यू ए के स्थान पे जो वैल्यू सब आया है हम लोग पुट करें। यस,
या डायरेक्ट चलिए ठीक है, क्यू ए का स्थान पे आप रखेंगे तो क्या आएगा, छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर क्यू ए के स्थान पे अपान ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा कि तो आप बाहर लिए हैं, छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपान बी हो जाएगा। यहां से आएगा कि छोटा सिग्मा भी कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो आएगा, छोटा सिग्मा कॉमन लेंगे और कॉमन क्या आ रहा है, 4 पाई भी तो आ रहा है, के इंटू 4 पाई, की तो पहले से है, छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई, ये आ रहा है ए प्लस बी आ रहा है, केवल इतना आ रहा है, एक बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अब बस विद्यार्थी, और छोटा सिग्मा की ये वैल्यू हमको रख देना चाहिए, के इंटू 4 पाई इंटू छोटा सिग्मा के स्थान लिखना चाहिए क्यू अपान 4 पाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी है तो है, इतना है, तो 4 पाई से 4 पाई यहाँ और कैंसिल हो गया, तो हमारा वी ओ आ रहा है, सेंटर पर पोटेंशियल आ रहा है कि क्यू ए प्लस बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेंटर पर पोटेंशियल है बच्चों। तो हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा प्रॉब्लम, ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। फाइंड वी ए वी बी वी सी एंड इफ वी ए इक्वल टू वी सी देन व्हाट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो ये हमको दिया है 3 स्फीयर दिया है कंसेंट्रिक, उसका सेंटर वो है, एक स्फीयर ए है, इसका रेडियस स्मॉल लेटर में ए है, दूसरा स्फीयर बी है और उसका रेडियस स्मॉल लेटर बी है, और तीसरा स्फीयर सी है, इसका रेडियस स्मॉल लेटर में सी है। तो ये 3 स्फीयर है और इस पर 4 डेंसिटी, छोटा सिग्मा माइनस छोटा सिग्मा और प्लस छोटा सिग्मा है। तो ये बच्चों ये दर्शा रहा है कि इनका 4 डेंसिटी हमारा क्या आ रहा है, ये 4 डेंसिटी सेम है। तो सेम है तो उसका जो फार्मूला है वी सरफेस पे ज्ञात करें या सरफेस के अंदर ज्ञात करें, रेडियस हमेशा पूरा प्रयोग किया जाता है। जैसे ए पर ज्ञात करें पोटेंशियल या ए के अंदर ज्ञात करें, रेडियस हमेशा स्मॉल लेटर में ए ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये सरफेस और इनसाइड के लिए। और अगर इस पर पोटेंशियल, अगर बाहर वाला इससे दूर किसी बिंदु में पोटेंशियल ज्ञात करते हैं, इसके कारण बाहर कहीं पोटेंशियल ज्ञात करते हैं, तब क्या होगा, वी आउटसाइड, तो छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर, आर तो उसका रेडियस हो जाएगा ये वाला, और इसके कारण जब बाहर ज्ञात करोगे तो इसका रेडियस ये बाहर वाला लिया जाएगा जब भी, तो वो आंसर में हमारे रह जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, इसके आधार पर हम ए बी सी सबके पोटेंशियल पूछा है, हमें निकालना चाहिए। अगर यहाँ से बात आपको नहीं बनती है तो आप जो है यहाँ से 4 डेंसिटी तो सबका सेम है, खाली प्लस, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है, तो ये क्या होगा, अगर क्यू ए चार्ज मानते हैं तो 4 पाई ए स्क्वायर बराबर क्यू बी चार्ज मानते हैं 4 पाई बी स्क्वायर, क्यू सी बराबर 4 पाई सी स्क्वायर। इसके लिए तो 4 डेंसिटी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये होता है कि ये हर छोटा है तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ा होगी, सॉरी ये छोटा है तो ये भी क्यू ए भी कम होगा, और ये बी बड़ा है तो क्यू बी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और सी ज्यादा है तो क्यू सी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी तो रेशियो से, तभी तो जो है ये वैल्यू सेम आएगी, इसका ये मतलब होता है। तो अगर ये डायरेक्ट सूत्र लगाने में आप कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, तो वी ए बराबर वो विस्तार वाला ही लगाइए, वी ए बराबर ड्यू टू चार्ज ए के कारण, तो के क्यू ए मैं लिख रहा हूं, अभी हटा देता हूं, के क्यू अपान ए हो जाएगा। ए पर कहा, ए पर पोटेंशियल चाहिए अपने ही सरफेस की चार्ज के कारण, इतना हुआ, और बी वाला माइनस में है तो माइनस आप लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा के क्यू बी अपान बी हो जाएगा। ए पर पोटेंशियल चाहिए बी वाले के कारण, तो यही होगा, और प्लस के क्यू सी अपान सी, ए पर पोटेंशियल चाहिए बाहर वाले चार्ज के कारण, तब भी रेडियस बाहर वाला ही प्रयोग किया जाता है,
ये इस थ्योरी में बताया गया है। हाँ, तो अब देखिए कि क्यू ए के स्थान पे यहां से आप वैल्यू रख दीजिए। अगर आपको उस टाइप से प्रॉब्लम हो रही तो यहां से रखिए। तो छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपान ए, तो ये यहां से आएगा। सॉरी, के के स्थान पे हटाना पड़ेगा क्योंकि 4 पाई काटना होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए। चलिए माइनस यहाँ आइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी के स्थान पे लिखेंगे क्या, छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपान बी हो जाएगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू सी के स्थान पे लिखेंगे छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपान सी हो जाएगा। इतना आया। तो हम देख रहे हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक ए कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एक बी कैंसिल हो जाएगा, वही यहाँ भी। तो जो कैंसिल होने के बाद बच रहा है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बच रहा है, अंदर बच रहा है ए माइनस बी प्लस सी। तो वी ए इक्वल टू इतना ही आ रहा है बड़े में हल करने पर। अदरवाइज इस लाइन की कोई हमें जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम कर सकते थे छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए माइनस छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू बी प्लस छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू सी। इस टाइप से डायरेक्ट फार्मूला प्रयोग कर सकते थे। चलिए वी बी अब हम ज्ञात करते हैं। बी पर पोटेंशियल चाहिए अंदर वाले के कारण और बी के कारण भी और सी के कारण भी। तो ए तो अंदर पड़ता है, तो चलिए देखते हैं। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी पर पोटेंशियल चाहिए ए वाले चार्ज के कारण, ये क्यू ए। अब की बार रेडियस हम लोग बी वाला ही प्रयोग करेंगे। बी पर पोटेंशियल चाहिए ए वाले चार्ज के कारण, तो रेडियस बाहर वाला ही लिया जाता है। तो यहाँ ये होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्यू बी अपान बी। अब भी और अपने ही सरफेस पे पोटेंशियल चाहिए अपने चार्ज के कारण, तब भी रेडियस से प्रयोग किया जाएगा, चाहे उसके अंदर हो चाहे उस पर हो, तब भी वही होता है। हाँ, इसके कारण अगर हम बी पे चाहिए तब बाहर वाला रेडियस लिया जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू सी अपान सी। यस, अब फिर यहां से अगर वैल्यू रखेंगे तो फिर वही हमारा आएगा। तो क्यू ए के स्थान पे, सॉरी क्यू ए के स्थान पे छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ये वाला चेहरा मिल रहा है हमको। तो यहाँ डायरेक्ट आप लिखिए छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपान बी, क्योंकि क्यू ए के स्थान लिखेंगे 4 छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ये कटेगा नहीं, रह जाएगा, केवल 4 पाई से 4 पाई कटेगा। चलिए यहाँ करते हैं। तो यहाँ भी छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आएगा, लेकिन अब की छोटा सिग्मा क्यू बी के स्थान लिखेंगे छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, और बी एक कम हो जाएगा, तो मतलब यहाँ आएगा बी प्लस यहाँ ये छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट यहाँ भी आएगा। क्यूसी का स्थान पे लिखेंगे क्या, छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, तो एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, सी आएगा। यही आप लोग कॉमन ले लेंगे, तो छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट ए स्क्वायर अपान बी माइनस बी प्लस सी। तो इतना आ रहा है। वी बी निकाल चुके, अब हम वी सी ज्ञात करना चाहते हैं। तो वी सी पर ज्ञात करना चाहते हैं, और सी पर ज्ञात करने के लिए ये दोनों लोग क्या है, अंदर ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए अपान सी, सबका यहाँ पे रेडियस से ही अब प्रयोग किया जाएगा। सी पर पोटेंशियल चाहिए अंदर वाले चार्ज के कारण, बी वाले के कारण, और सी अपने के कारण भी। तो अंदर वाले चार्ज के कारण चाहिए, तो ये होगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपान क्या चाहिए, यहां भी सी चाहिए, और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सी अपान क्या रहेगा, सी, तब भी ये चार्ज प्रयोग होगा। हाँ, आइए यहां हम लोग देखते हैं क्या होगा ये। तो क्यू ए के स्थान पे आप लिखेंगे छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर, तो ऐसे दशा 4 पाई कट जाएगा, ए स्क्वायर अपान सी आएगा।
तो ये VC बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपान सी आएगा। चलिए माइनस करते हैं। क्यूबी के स्थान पे जब यहाँ से वैल्यू लिखोगे छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर, तो ये कटेगा नहीं, बी स्क्वायर रह जाएगा, तो छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपान सी आएगा। अब लास्ट में जब क्यूसी के स्थान पे लिखोगे छोटा सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर, एक सी कट जाएगा, तो यहाँ आएगा प्लस छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू सी आएगा यहाँ पे। तो एक सी स्क्वायर रहेगा, सी कटेगा, एक रह जाएगा इतना। तो यहाँ कॉमन लेने पे छोटा सिग्मा, अगर आप छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर अपान सी माइनस बी स्क्वायर अपान सी प्लस सी आया। तो बच्चों हम लोग वीए ज्ञात कर लिए, वीबी ज्ञात कर लिए, वीसी ज्ञात कर लिए। जिनको कंफ्यूजन होता है वो बड़े में लगाएं और उसके बाद में सोचें ये कैसे हुआ। अदरवाइज ये सवाल, ये लाइन जो किए बीच वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, ये लाइन प्रयोग किए बगैर भी आप सवाल लगा सकते हैं। तो ये तो कंफ्यूजन अगर आपको होता है तब हमने ऐसा किया। अब बीच वाला माइनस, इसका मतलब इसका चार्ज भी माइनस होगा। जब पोटेंशियल रखेंगे तो वो चार्ज ऋणात्मक ही रखा जाएगा। हाँ, एक चीज और कह रहा है, वो कह रहा है वो कंडीशन बताइए जब वी बराबर क्या है, वीसी है। तो वीसी हमारे पास आया है और मैं यहीं पर वीए के बराबर कर देता हूँ। वीए हमारा आया है, ये वी आया है छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी आया। तो इससे कट जाएगा, हाँ इससे कट जाएगा, तो ये रिलेशन मिलेगा हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान सी प्लस सी। ये दोनों का हर सेम है तो ऐसा कर दिया, बराबर ए माइनस बी प्लस सी। तो ये सी से सी भी कैंसिल हो जाएगा, ये फैक्टर कर लेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी अपान सी इक्वल टू ए माइनस, यस। तो ये सी कैंसिल करके यहां लगा देंगे, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा। जो रिलेशन आ रहा है सी इक्वल टू क्या रहा है, ए प्लस बी आ रहा है। तो इतना हल करने के बाद, मेहनत करने के बाद जो बच्चों हमारा रिलेशन आया लास्ट में, तो ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि इसमें आपका गहरा कंसेप्ट लगा हुआ है। आप सफाई से प्रयोग करेंगे तभी ये सवाल अच्छे से हल हो पाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखा जाए आज का। टू कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियाई कैपिटल आर एंड 2r कैरी चार्जेज -q and 3q respectively. How much charge will flow into the earth? It is the inner cell is grounded. तो ये जो दिया हुआ है फिगर, वो एक स्फीयर है, उसका रेडियस कैपिटल आर है और स्फीयर का नाम है ए, और ये दूसरा स्फीयर है, उसका रेडियस 2 कैपिटल आर है और वो स्फीयर बी है। इसका चार्ज 3q दिया हुआ है और अंदर वाले का चार्ज अगर अर्थ नहीं है तो वो कितना चार्ज होगा, -q चार्ज दिया है लेकिन अर्थिंग से पहले का चार्ज है। ये जब अर्थ से जोड़ दिए तो हम मान कर चल रहे हैं कि अब चार्ज कितना बचा हुआ है, x। तो x जब हम ज्ञात कर ले जाएंगे तो ये कह रहा है कितना चार्ज अर्थ में चला गया होगा, तो -q में से ये वाला चार्ज घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना चार्ज अर्थ में चला गया है। तो पहले x हम क्या कर लेते हैं, यहाँ फाइंड करते हैं। तो एक यहाँ फायदा ये है कि ए वाला स्फीयर जो अर्थ से जुड़ गया है तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो 0 लेकर हम चलेंगे, उसका लाभ लेंगे। तो ए का पोटेंशियल रिजल्टेंटली आना है 0, अर्थ से जुड़ गया है। तो अब हम ए पर पोटेंशियल ज्ञात यहाँ फार्मूले में लिख देते हैं। ए पर पोटेंशियल कैसे ज्ञात होता है, अपने सरफेस के कारण और बाहर वाले सरफेस के कारण। ये हो जाएगा के एक्स अपान आर प्लस K3Q अपान 2R इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो K बाई R अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये आएगा x प्लस 3Q बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो K बाई R ये 0 हो नहीं सकता, तो 0 होने के लिए इसको 0 के बराबर करना होगा। तो x प्लस 3Q बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू जो वैल्यू आया वो -3Q बाई 2 आया।
एक्स की जो वैल्यू आ रही है चार्ज, इतना चार्ज होगा, तो ये इतना आया। अब अर्थ से जोड़ने से पहले चार्ज कितना था, -q, तो यहां कहेंगे चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ, चार्ज the amount of charge will flow into the earth is equal to -q तो पहले से था और x वाला निकाल लेंगे, तो -q और ये x निकाल देंगे, तो x का मान कितना, माइनस मान क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3q/2 हो जाएगा, तो ये हल करेंगे तो आएगा +q/2। तो ये कह रहे हैं +q चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। यस, तो अर्थ को जो चार्ज दिया जाएगा वो q/2 चार्ज अर्थ में जाएगा, अमाउंट जो होगी चार्ज की वो इतना होगी। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस ऑफ ईच सेल, तो सवाल और बड़े में लिखा था, हम नहीं लिख पा रहे हैं। हाँ देखिए, मतलब समझ लीजिए, एक स्फीयर ये है, इसका रेडियस R है, और रेडियस B, एक स्फीयर B है, इसका रेडियस 2r है, और C वाले रेडियस 3r है, और A पर चार्ज है Q, और C पर चार्ज है 2Q, और B वाला जो है अर्थ से जुड़ा है। इतनी जानकारी हमारे पास है। B वाला अर्थ से जुड़ा है तो इसका पोटेंशियल क्या है, 0 हो गया, ये हम जानते हैं। और B पे कितना चार्ज हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम मान लेते हैं वो चार्ज है Q लेकर चलते हैं, तो Q आएगा, तो Q इससे यहाँ पे क्या चल, इससे Q पता चल जाएगा अर्थ 0 करके कंसेप्ट से। तो Q जब पता चल जाएगा तो उसके बाद कह रहा है कि इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है इसका कंसेप्ट बता चुके हैं। इतना काम होने के बाद हम लोग वो भी कर लेंगे। तो पहले इंतजाम के पहले जो हमको है, हमारे पास वो B वाला स्फीयर जो है अर्थ से जुड़ा हुआ है, तो जाहिर इस पर पोटेंशियल 0 है। अब ये फार्मूला लगा के B पे हम पोटेंशियल लिखेंगे सबके द्वारा। A वाले चार्ज के कारण B पोटेंशियल, फिर B वाले चार्ज के कारण B पे पोटेंशियल, फिर C वाले चार्ज के कारण भी B पर पोटेंशियल। ये फार्मूला यहाँ लिखेंगे तो रिलेशन हमको मिलेगा, ये बराबर 0 के तो है। तो चलिए A वाले चार्ज के कारण B पर पोटेंशियल बताइए, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन A वाले चार्ज के कारण B पर, तो रेडियस प्रयोग होगा कितना, 2r प्रयोग होगा। A वाले चार्ज के कारण B पर जो पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R, क्योंकि रेडियस बाहर वाला ही लिया जाता है। चलिए ठीक है, और फिर आइए KQ अपॉन 2R। B वाले सरफेस पे पोटेंशियल B वाले चार्ज के कारण ही लिया जाएगा, तभी रेडियस क्या होगा, 2R ही प्रयोग किया जाएगा। यस, और C वाले चार्ज के कारण B पे पोटेंशियल हो जाएगा K, और यहाँ पे 2Q चार्ज है, अब की बार रेडियस 3R प्रयोग होगा, क्योंकि ये बाहर है, B के बाहर है। तो इतना आया, 0 के बराबर चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमको Q का मान चाहिए, तो जाहिर है कि इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं हम लोग। Q का मान चाहिए, तो चलिए K अपॉन R का मान ही लेते हैं, तो ये Q/2 हो जाएगा, स्मॉल लेटर में Q/2 प्लस ये कैपिटल लेटर में Q/2 हो जाएगा, और ये प्लस 2Q/3 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर ले आना, ये 0 हो नहीं सकता, तो अंदर वाले को 0 होना पड़ेगा, अंदर वाले को 0 होना पड़ेगा। तो देखते हैं, ये है, चलिए Q/2 इधर रखते हैं और सबको उस तरफ ले आते हैं। एक बार लिख लेते हैं पहले, Q/2 प्लस Q/2 प्लस 2Q/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और K/R ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 को इक्वल नहीं होगा, तो हमें Q का मान चाहिए कैपिटल लेटर में, तो बाकी लोगों उस तरफ ले जाइए, माइनस Q/2 प्लस
2q/3, ये स्मॉल लेटर में ही क्यू रहेगा, स्मॉल लेटर में क्यू उस तरफ ले गए, दोनों निगेटिव हो जाएगा। तो बहरहाल इसका एलसीएम जब हम लेंगे तो ये 6 आएगा, 2 3 क्यू हो जाएगा, 3 2 6, ये 4 क्यू हो जाएगा, तो ये 7q/6 आएगा, 2 से काट देंगे तो 3 हो जाएगा, तो q आएगा -7q/6। तो जो बच्चों ये चार्ज आया वो 7q/6 आया है, कैपिटल लेटर में q। अब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है ये देखिए, ये यहां तक क्लियर है मामला। इसके लिए देखिए, यस, तो आप अलग से दिखा दीजिएगा। हाँ, ये चीज देखिए, हाँ, ये चार्ज है +q, ये वाले सरफेस से चार्ज है +q, तो इसके टक्कर में बी वाले पे अंदर की ओर क्या होगा, ये चार्ज होगा -q। अब ये दोनों जोड़कर कितना आना चाहिए, क्योंकि कैपिटल लेटर में q जो आया है वो -7q/6 आया है, तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज जोड़कर इतना आना चाहिए। तो ये वाला चार्ज हम इनिशियल टाइम में x मान के चल रहे हैं, तो x मतलब -q + x बराबर क्या, -7q/, सॉरी ये 3 चार्ज 3 आएगा, ये 2 2 3 6, तो इतना आएगा, इतना आ रहा है। तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये q उस तरफ ले जाएंगे, तो q -7q/3, 3 करेंगे तो आएगा -4q/3। तो x की वैल्यू इतना आई, x की वैल्यू इतना आई, तो x का स्थान हम लोग कितना लिखेंगे, -4q/3 लिखेंगे। तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 7q/3 आना चाहिए, मतलब -q और माइनस क्या, 4q/3, तो 3 आ रहा है, ये चीज आ रहा है, जिसका मतलब हम लोग ठीक चल रहे हैं। तो ये -4q/3 है, तो इसके अंदर वाले इसका अपोजिट आ जाएगा 4q/3 प्लस में, और बाहर वाला क्या आएगा, तो ये माइनस में आया तो ये क्या आएगा, ये प्लस में आएगा, तो प्लस आया 4q/3, लेकिन सरफेस पे जो टोटल चार्ज इस पे हमारे पास है वो T2q है, तो इसके बाहर वाले हिस्से पे जो जाएगा हम मान लेते हैं कितना, शुरुआत में y मान के चलते हैं, तो y प्लस कितना, ये हो जाएगा y + 4q/3 इक्वल टू क्या, 2q। अरे भाई ये दोनों जोड़ के 2q के बराबर होना चाहिए, तो अंदर तो पता चल गया +4q/3, तो बाहर कितना होगा यहां से ज्ञात कर लो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2q - 4q/3, तो 3 दूनी 6, 2q/3 हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये बाहर जो चार्ज आ रहा है 2q/3 आ रहा है, ये दोनों जोड़ने पर क्या होना चाहिए, ये दोनों जोड़ने पर 2q आना चाहिए, तो 4 2 6q/3 मतलब 2q आ रहा है। तो इस टाइप से बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है चार्ज का। तो ये प्रॉब्लम जो है हमारा सॉल्व हो गया, और आप इसे कॉपी कर लीजिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक कमेंट भी किया करें और शेयर भी किया करें, इधर उधर चर्चा भी किया करें हमारे चैनल के बारे में। तो आप बच्चों मेहनत से पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।